राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, ऐसा मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी बहुत अधिक मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आप भी धन हानि से परेशान हैं, एक समस्या खत्म नहीं होती जब तक दूसरी आपके सिर पर खड़ी हो जाती है, आपकी समस्या निरंतर बढ़ती जा रही हैं, दुख और दारिद्र्य आपके घर में पैर पसार कर बैठ गया है, आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, बिजनेस ठप पड़ गया है, बच्चों के कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ कलह का वातावरण है। दोस्तों, तो आज जो मैं आपको दिव्य प्रयोग देने जा रही हूँ उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और जीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। और एक आपका कमेंट में से एक जो क्वेश्चन लिया है वो कौन भाग्यशाली है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही दोस्तों, हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। मेरे वीडियो की पहले भी यही टैगलाइन थी कि अगर जीवन में आपकी समस्या है तो सभी का समाधान है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ी सोच को पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन जो बरसों से परेशानियां झेल रहे हैं उनके लिए धैर्य की सारी सीमाएं पार हो जाती हैं। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, दुख दारिद्र्य बढ़ता जा रहा है, बच्चों के कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में बीमारियों ने पैर पसार रखे हैं, गृह कलेश निरंतर बना रहता है, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं इतनी अधिक खराब चल रही हैं जिसकी वजह से आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी कष्टों से परेशान हो चुके हैं। तो आज का ये प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा। ये प्रयोग आपको शनि के कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि जब भी शनि की 7.5, शनि की महादशा या राहु की महादशा और शनि का अंतर, इस तरह की जब भी परिस्थितियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जीवन में, क्योंकि शनि की महादशा 19 साल की, राहु की महादशा 18 साल की, ये पीरियड व्यक्ति को जीने नहीं देता है, ना जीने देता है ना मरने देता। इतना भयानक ये समय उसके लिए कष्टकारी हो जाता है जब वो उसकी कुंडली में योग कारक ना हो। और वैसे भी शनि की महादशा आदमी को जो 19 साल की है उसमें उसको कम से कम उसका 50% हिस्सा उसका केवल कष्ट और परेशानियों में जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि को दुख का कारक बताया गया। जहाँ शनि को व्यवसाय का कारक बताया गया है, धन लाभ का कारक बताया गया है, भूमि भवन वाहन के लिए भी हमें शनि को ही देखना होता है, रात की नींद जो हमें अच्छी आ सके उसके लिए भी हमें शनि को देखना होता है। लेकिन जब यही शनि हमें कष्ट देने पर आता है तो हमें खून के आंसू रुलाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी एक पहनने वाली जो आपकी चप्पलें हों उनमें 4 चोबे लीजिए, यानी कील जो लोहे की होती है, जो आप मोची के यहाँ कील जो चप्पलों में लगवाई जाती हैं, उन 4 कील को ले लीजिए, दोनों चप्पलों में 2-2 लगा लीजिए। आप कहीं भी लगा लीजिए इस तरह से कि वो आपको चुभती रहें, आप जब भी चलें आपको वो चुभें। इस तरह से आप उन चप्पलों में अपनी कीलों को लगा लीजिए। शुक्रवार को ले आइए कीलों को और शनिवार को अपनी कीलों को अपनी एक जोड़ी चप्पलों में लगा लीजिए। शनिवार से पहने रहिए इन चप्पलों को और शुक्रवार तक 8 दिन तक पहने रहिए, चाहे घर के बाहर पहने, घर के अंदर पहने, कहीं भी पहने, इन चप्पलों को आप पहनिए। इस तरह से लगाना है कि आपको वो चुभें, आपके पैरों में उनसे चुभना शुरू हो। आप शनिवार से शुरू करके शुक्रवार तक इनको पहने रहिए। जब अगला शनिवार आए तो इन चप्पलों को किसी, चाहे तो चौराहे पर छोड़ाइए और चाहे तो जल प्रवाह कराइए। आपके पास जो सुविधा हो, दान नहीं देना है किसी को, आपको या तो चौराहे पर छोड़ दीजिए या फिर इसको जल प्रवाह कर दीजिए। मात्र एक छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, ये शनि की पीड़ा को आपकी ज़िंदगी से समाप्त कर देगा। धीरे धीरे आपके घर में शनि की पीड़ाएं समाप्त होने लगेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा, गृह कलेश समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में भी तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे, आपके भी जीवन में धन धान की वृद्धि होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी साथ में करेंगे, तब आपको इनका फल जल्दी दिखाई देने लगा। क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ, वो 9 ग्रहों पर आधारित है।
प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे, तब इनका शुभ फल आपको जल्दी मिलेगा। क्योंकि जब आपकी दशाएं खराब चल रही हो तो उसके समानांतर आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, सभी की दशाएं खराब चल रही होती हैं। इसीलिए घर में वातावरण और अधिक कलहकारी हो जाता है। और जब आप इनको करने लगते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह सपोर्ट में आ जाते हैं, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। क्योंकि जब भी आपके ऊपर परेशानी होती है तो सबसे पहले आपका मन ही पीड़ित हो जाता है। जब मन आपका संतुलित रहने लगता है, मन शांत हो जाता है, आपके पास सोचने के लिए बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं। इन प्रयोगों से मन शांत हो जाता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तो बीमारियां जल्दी से आपको घेर नहीं पाती हैं। ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये जो मैं आपको नित्य अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, इन्हें आप आजमाइएगा ज़रूर। सोच पॉजिटिव के साथ में आप कोई भी प्रयोग करते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, तो ये आपको और अधिक फ़ायदा देने लगता है दोस्तों। 19 जून 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:15 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:58 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको अपने नहाने के पानी में, आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल है, गंगा जल है या किसी अन्य पवित्र नदी का जल है, तो पहले बाल्टी में थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच गंगा जल डालिए, उसके बाद सादा जल डालिए, उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप माता गंगा का ध्यान कीजिए अपनी उंगली से इस तरह से कि माता गंगा मेरे इस नहाने के जल में आकर समाहित हो गई हैं और मैं इस गंगा जल से स्नान करने जा रहा हूँ, मेरे जीवन के सभी पापों को धो देंगी। ऐसा मन में स्मरण करके आप स्नान कर लीजिए। आज इस पानी से स्नान करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपकी मन के जो आपके अशांति है वो समाप्त होगी और आपके लिए धन के मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों ठा। इस तरह से ठा, इस ठा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका ठा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 19 जून उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य। अपना कोई सवाल है उसे भी लिखें, लेकिन पूरा सही तरीके से। पहले अपना नाम लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना टाइम लिखिए, अपना बर्थ प्लेस लिखिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखिए। एक ही क्वेश्चन दीजिए दोस्तों, जिसका कि मैं आपको जवाब दे सकूं, क्योंकि रैंडमली ये सेलेक्ट होता है। और नियमित दीजिए, आपका 2 दिन में 4 दिन में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो है भीमराज, 25/10/1960, 3:15 PM, बालासोर, उड़ीसा। बिजनेस नहीं चल रहा है। भीमराज जी, आपकी मीन लग्न की कुंडली है, लग्नेश नीच हैं, साथ में ही शनि की 7.5 चल रही है। अभी इस समय आप पर राहु की महादशा खत्म होने वाली है, जो कि आपकी जाकर सितंबर में ख़त्म होगी। उसके बाद कहीं जाकर आपकी गुरु की महादशा आएगी, जो कि लग्नेश की है, और लग्नेश आपके नीच है। तो आपको चाहे तो आप कुंडली का विश्लेषण करा के उपाय ले लीजिए, और नहीं तो आप सिर्फ एक मैं आपको सिंपल सा उपाय बता रही हूँ, इसे कीजिए। क्योंकि आपको कुंडली में उपायों की तो अधिक की आवश्यकता है, लेकिन एक उपाय मैं आपको दे देती हूँ। नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप डेली पाठ कीजिए, इससे आपकी बहुत हद तक आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी।
दोस्तों आप भी चाहते हैं आपकी इसी तरह से समस्याएं ली जाएं तो डेली आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।